इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। आप लोग मेरी बातें गौर से सुनें। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। दोस्तों वो किस तरह, दोस्तों यहाँ 8 फरवरी को हमारे तमाम लोग गुलाम होंगे या आजाद होंगे। गुलाम किससे होंगे? दोस्तों सन 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ, साथ हमारा हमसाया भी आजाद हुआ। कभी आपने सोचा कि आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है और पाकिस्तान आज मकरूज तरीन मुल्क बनने जा रहा है। कभी सोचा क्या वजूहात है? वही जमीनें हमारे पास हैं जो उनके पास है, वही दरिया वहां से चलते हैं हमारे पास में, वही दरिया है, वही समंदर हमें लग रहा है, वही समंदर उनको लगता है। यही पहाड़ी सिलसिला उनके पास है जो हमारे पास है, यही रेगिस्तान उनके पास है हमारे पास है। क्या वजह है कि वो मुल्क आज तीसरी मईशत बनने जा रहा है दुनिया की तगड़ी और हम हमारे आने वाले बच्चे भी मकरूज कर्जों तले दबे हुए। दोस्तों उसकी सिर्फ एक वजह है, ये 2 करप्ट खानदान, ये 2 करप्ट पार्टियां जिन्होंने 40 साल से पाकिस्तान की सियासत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान में ऐसा सियासी निज़ाम उन्होंने खड़ा किया है कि कोई शरीफ आदमी सियासत में आ ही नहीं सकता है। आपको याद होगा जब मेरे दादा सियासत करते थे, राव नसीम साहब जब शुरू में सियासत करते थे, बड़े अच्छे लोग सियासत में होते थे, बड़े मुतवस्सित तबके से भी लोग सियासत में आते थे खिदमत के जज्बे के साथ। इन 2 पार्टियों ने ऐसा निजाम बनाया है, टाउट ऊपर से नीचे सब टाउट है, पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है। दोस्तों ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग इनके इस गुलामी के चुंगल से बाहर निकले। यही वजह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो तीसरी कुव्वत बन के उनके सामने खड़ी हुई, आपके वोटों की ताकत से उसको गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि वो आपको सेहत इंसाफ कार्ड दे रही थी, 10-10 लाख रुपए मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को मिल रहे थे, मुफ्त इलाज हो रहा था। एहसास प्रोग्राम, कोविड आया पूरी दुनिया में, मेरे मेहनत कश मजदूर बेरोजगार हुए। कितनी इज्जत के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आपको एहसास प्रोग्राम के जरिए मोबाइलों पे पैसे भेजे। किसी को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ी, हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी के डेरे पे नहीं जाना पड़ा। दोस्तों इनको ये गवारा नहीं है, ये तो चाहते हर चीज के लिए इनके डेरों पे जाओ, इनके आगे हाथ फैलाओ। क्या ऐसा माशरा आप चाहते हैं? दोस्तों 6.5% GDP ग्रोथ थी पाकिस्तान की 2018-19-20 में। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ रही थी पाकिस्तान के। दोस्तों ये चीजें इनको हजम ही नहीं हुई। इन्होंने सारे चोर इकट्ठे हुए, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इसलिए उतारी। उन्होंने कहा ये अगर हुकूमत कर गया, ये जमात हुकूमत कर गई तो ये लोग आजाद हो जाएंगे, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे। आपको फसलों के रेट अच्छे मिल रहे थे, किसानों के पास पैसा आना शुरू हुआ था। इन्होंने कहा अगर ये खुशहाल हो गए तो ये कब को सर उठाएंगे, तो गुलामी कौन करेगा हमारी? दोस्तों 8 फरवरी का दिन निहायत अहम पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन का। उस दिन ये फैसला होना है, या हमारी आने वाली नस्लें इन करप्ट खानदानों की गुलाम बनेगी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी और हम सारे आजाद होंगे। दोस्तों अपने लिए तो हम सब जीते हैं, अपने लिए तो हम सब जीते हैं,
लोगों के लिए कोई कोई जीता है। आपका लीडर आज आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जी रहा है, सिर्फ बैठा है सिर्फ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। एक हम वोट की पर्ची नहीं दे सकते उसको, और वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। दोस्तों, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, ये मियां हयात खान मानेका साहब नहीं लड़ रहे, इमरान खान नहीं लड़ रहा। ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। ये आपने हारना है और आपने जीतना है 8 तारीख को। हम तो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी उम्मीद है दोस्तों, आखिरी उम्मीद है। याद रखना, इनकी पूरी कोशिश होगी इस जमात को खत्म करने की। पिछले 8 माह इन्होंने पूरी कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये जमात खत्म होगी तुम्हारी आवाज खत्म हो जाएगी। आपके हकूक की पासबान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इनको मसला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन 2 करप्ट जमातों को। ये जमात रहनी चाहिए। इमरान खान भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, मियां हयात भी चला जाएगा। ये जमात रहेगी तो आपकी आवाज रहेगी, कोई नई लीडरशिप आएगी। ये बड़ी सरखेज जमीन है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लीडर पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, पर जमात ठीक होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए। दोस्तों, ये आपको फैसला करना है। घर घर जाएं, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियों को बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 निशान है आपके हल्के में। सफेद पर्ची पे मोर का निशान है, सब्ज पर्ची पे प्याले का निशान है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान है, ये आपके कप्तान के निशान है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के निशान है। घर घर बताएं। खुदारा अगर 8 तारीख को गलती होगी, हम सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएंगे। इन्होंने अभी इस 8 महीने में तो कुछ भी नहीं किया है, ये ट्रेलर था। ये आगे खुदा ना खास्ता ये जीत गई, ऐसी कानून साजी करेगी, इन्होंने आपकी कमर तोड़ देनी है, आपको उठना नहीं देंगे, ऐसे टैक्सेस लगाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे कि आप अपनी आवाज नहीं निकाल सकेंगे। क्या ऐसा माशरा चाहते हैं? मैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को गुलाम माशरे में नहीं रखना चाहता। क्या आप चाहते हैं? तो दोस्तों, इकट्ठे हो जाओ, बिरादरियां, रिश्तेदारियां सब छोड़ दो। आपको बड़े वास्ते पड़ेंगे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। ये जमात रहेगी तो आपकी आवाज रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सिर्फ वोट दें और कामयाब कराएं, ताकि आपकी आवाज जिंदा रहे, आपके हकूक जिंदा रहे। इन तिलों में तेल नहीं है। 40 साल हो गए इनको हुकूमतें करते हुए, 4थी दफा वजीर आजम बनना चाहते हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने आपके सिवाय इस मुल्क की जड़ें खोखली करने के। एक साफ शफाफ की आदत चाहिए इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए, और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। दोस्तों, खैर बातें बहुत हो जाएंगी, हमने आगे भी जाना है। मियां हयात साहब भी आपसे बात करेंगे। मैं अपने गांव में आया हूँ, सील गांव मेरा अपना गांव है। तमाम बिरादरियां मेरी बिरादरियां हैं, सारे बिरादरी और बिरादरियों के भाई भी मेरी, पर मैं अपनी बिरादरी से खास तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी एक रिवायत है कि आप लोग जब किसी के साथ चले तो आपने हमेशा अपना वादा, अपनी ज़बान पूरी की। मजा उस वक्त आएगा जब 8 फरवरी की शाम को सील गांव से मोर के वोट ज्यादा निकलेंगे प्याले से, तब मजा आएगा। ये हमारा फख्र है और आपका ताबून है कि हमेशा आप लोगों ने लाज रखी है अपनी ज़बान की, तो इस दफा भी हम अपनी ज़बान की लाज रखेंगे और मोर के वोट प्याले से ज्यादा निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।